हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूस एंजॉइंग लाइफ। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। इतने दिनों से वीडियो नहीं लेके आ रही थी, इसलिए आप सभी को तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। होपफुली इसके बाद मैं वीडियो आपको दे ही पाऊँ। शुरुआत जो है भगवान से की जाती है, तो मैं भी यहाँ पे शुरुआत जो है मेरी माँ लक्ष्मी जी को आगमन करने में कर रही हूँ। मार्गशीर महीने में ना जितने भी गुरुवार होते हैं उसमें हम लोग के यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। बहुत जगह पे अलग अलग रीत है। लक्ष्मी जी को ही पूजा जाता है, बट अलग अलग तरीके हैं। सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी भरोसा है, सबकी अपनी पूजा है, तो सब अपने तरीके से करते हैं। मैं जहाँ से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, तो हमारे यहाँ पे उड़ीसा में माणो बैठता है। जो नया जो चावल होता है, अनाज होता है ना, नया उगता है, उस चावल को भर के पूजा जाता है। और हमारे में माँ अन्न जो चावल अनाज है उसी को हम लोग लक्ष्मी की प्रतिमा मानते हैं। तो बस उसको ही हम लोग पूजा करते हैं। सुबह सुबह मैं उठ के यहाँ पे चौकी लगा दिया है। सुबह भी नहीं हुई थी, मैं रात के 4:30 बजे तक जो है नहा धो के तैयार होके आ गई थी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, रेड कलर का जो रंगोली दिया हुआ है, ये हमारे में कंपलसरी होता है। चावल को पीस के उससे रंगोली दिया जाता है, और मैं भी उसी से दी हूँ। और मैं इस तरह का दीवार में किया जाता है गाँव में, बट यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं किसी भी कार्डबोर्ड में इस तरीके का बना के जो है मेरी माता के पीछे जो है मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मैं जो है नारायण और माँ लक्ष्मी को हल्दी, गंगा जल और पंचामृत से स्नान करा के उनको विराजमान कर दिया है। और जैसे मैंने बोला, हमारे यहाँ पे चावल पूजा जाता है, अनाज को पूजा जाता है, जो नया होता है ना उनको। बट यहाँ पे तो मुझे मिलता नहीं है, तो जो मुझे मिलता है मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ। माँ तो सब जानती है, माँ को सब कुछ पता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। तो मेरी आस्था, मेरी जो कामना है उन तक तो पहुँच ही जाएगी बस। और माँ लक्ष्मी पुराण की जो बुक होती है ना, उसको रख दिया है। कौन सी भी पूजा में पहले गणपति जी को पूजा जाता है। कलश स्थापना करके मैंने गणपति जी का स्थापना कर दिया है, माणो भी बिठा दिया है, सबको चुनरी ओढ़ दिया है, और इस तरीके से मेरी जो है माता का जो है मैं विराजमान कर दी हूँ। सुबह जो है हमारे यहाँ पे फ्रूट्स का भोग लगता है, और नहीं तो आप जो है पनीर और केला जो होता है ना गुड़ के साथ, उसका भी भोग लगा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम बाहर जाके माँ को जो है आगमन करके घर पे लेके आएंगे। और आप देख पा रहे होंगे बाहर कितनी अंधेरा है। लगभग अभी 4:30-5 बज रहा होगा। मैं उठ के जो है ये सब चीज़ें कर रही हूँ। और सुबह घर के बाहर भी मैंने रंगोली दिया है। चावल को पीस के हमारे यहाँ पे रंगोली दिया जाता है, तो मैंने भी वैसे ही किया है। और बस घर के जो बोलते हैं ना मेन डोर है, उसी से माँ जो है वो आती है, तो उनको उसी से वहाँ से ही मैं आगमन करके लेके आई। और यहाँ पे मैं जो है प्रसाद बनाई हूँ, केला, पनीर, गुड़, इनको मैं अच्छे से ये करके प्रसाद बना दिया है। एक मैं गणपति के यहाँ पे चढ़ाती हूँ, और एक मैं माँ लक्ष्मी और नारायण को इकट्ठे मैं चढ़ा देती हूँ। दो जो है मैं दो पात्र में जो है भोग जो है वो चढ़ा देती हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे बस दीप प्रज्वलित कर दिया है, और अगरबत्ती जो है वो लगा दिया है। और अभी जो है चंदन, फूल, पुष्प वो सब दे के मैं जो है अभी भोग लगा दूंगी। और फिर मेरा जो है सुबह का पूजा जो है वो संपन्न हो जाता है। सुबह का पूजा हो जाता है तो दोपहर के जो है शंकुड़ी भोग जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब अन्न भोग जो लगता है, नैवेद्य लगता है भोग में, वो है। उसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती है। जितने भी गुरुवार होते हैं मार्गशीर महीने में, उतने गुरुवार में अलग अलग पकवान जो है माता के सामने हम लोग भोग लगाते हैं। बट जो हमारे यहाँ पे लास्ट गुरुवार होता है ना, उसमें तो सारी ही चीज़ें बनानी पड़ती है, और सारी ही चीज़ें जो है माँ के सामने भोग लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी सुबह की जो है पूजा वो संपन्न हो गई है। और आप देख सकते हैं मेरी माता रानी कैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये सुबह के मेरे जो घर के बाहर है, यहाँ पे कलश स्थापना करके यहाँ से मैं माता रानी को आगमन किया हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, और देखिए किचन ही हमारी अन्नपूर्णा है। तो यहाँ पे मेरे जो गैस का चूल्हा है उस पर भी मैंने जो है रंगोली वगैरह दे दिया है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो सुबह जितना पॉसिबल होता है उतना मैं कर लेती हूँ, फिर जो है स्कूल छोड़ने के बाद फिर से मैं आधा चीज़ शुरुआत करती हूँ।
तो सबसे पहले जो है मैं खाना जो नैवेद्य में चढ़ता है ना, दाल चावल और सब्जी साग ये सब चीज़ें मैं सबसे पहला बना के रख दूँगी। उसके बाद जो है मैं पिट्ठा बनाऊँगी। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की पिट्ठा बनती है, तो वो सब मैं बना के शेयर करूँ, मतलब भोग लगाऊंगी। आपको अगर देखना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं पूरा वीडियो जो है मेरी चैनल में रखा हुआ है, मैं वो लिंक डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते। अगर आपको ना मिले तो आप मेरी चैनल पे जाइए, वहाँ पे मार्गशीर गुरुवार करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मेरा सारा जो गुरुवार का पूजा का वीडियोस है ना वो सब है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो बाकी सब हो गया था। यहाँ पे मैं पोली बना रही हूँ। पोली मतलब जो डोसा का बैटर होता है उसको थोड़ा सा मीठा किया जाता है और स्टफिंग देके वो बनता है। पोली के बाद मैं बनाऊंगी काकेरा पिट्ठा, जिसको एक सूजी का डो रहता है, उसके अंदर जो है नारियल और गुड़ की स्टफिंग रहती है, उसको काकेरा पिट्ठा बोला जाता है और उसको फिर घी पे जो है डीप फ्राई किया जाता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मंडा पिट्ठा। मंडा पिट्ठा जो होता है ना वो राइस फ्लावर में बनता है। राइस फ्लावर को जिस तरीके से मोदक बनाया जाता है उस तरीके से राइस फ्लावर का डो बनाया जाता है और उसके अंदर मैं जो है स्टफिंग दे रही हूँ मूंग दाल और नारियल का, वो स्टफिंग देके फिर मैं उसको स्टीम करूँगी, तो वो हो जाएगा हमारा मंडा पिट्ठा। फिर बौरा बनता है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है। जब मैं थाली लगाऊंगी तब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। साथ में फ्रूट्स है, दही बैंगन है, वो सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे मार्गशीर महीने के जो गुरुवार में सिर्फ माँ लक्ष्मी को भोग नहीं लगता है, माँ लक्ष्मी को भी लगता है, नारायण को लगता है और बलभद्र जी को लगता है। यानी कि जगन्नाथ, बलभद्र और लक्ष्मी, इन तीनों को हमारे यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं देखिए जो जो बनाई थी सारा जो है मैं माता के पास ला के रख दी हूँ और एक एक अभी बस यहाँ पे परोस रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने परोसा है, अन्न परोसा है, उसके बाद दाल, उसके बाद मैंने बनाई थी कानिका यानी कि मीठी भात बनाई थी, वो भी रखा है मैंने। साथ में मैंने सब्जी रखा है, चौली और जो गुरुवार होता है ना वहाँ पे खास अलग अलग सब्जियों के हमारे यहाँ बनता है, वो रखा है, दही बैंगन रखा है, साग रखा है, साथ में यहाँ पे खट्टा रखा है। टमाटर का हम लोग यूज़ नहीं करते तो इमली का खट्टा बनता है, वो रखा है। साथ में फ्रूट्स में आम रखा है, खीर रखा है मैंने, और साथ में मैंने रखा है काकड़ी और बैंगन और कच्चा केला का जो भाजा मैंने बनाया था वो रखा है। और अब बारी आती है पिट्ठा। पिट्ठा में मैंने रखा है चकुली यानी कि डोसा पिट्ठा, पोली रखा है, बौरा रखा है, साथ में काकरा और मंडा पिट्ठा ये रखा है। और यहाँ पे अभी मैं बस पूजा कर लूँगी। तीनों मेरी जो भगवान जी है उनके नाम पे 3 पत्ता रखा है मैंने, और एक मैंने अपने जो घर के भगवान जी है वहाँ पे पूजा करती हूँ, साथ में बाहर और साथ में तुलसी जी के पास भी मैं पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ पे ये है कि दूई चाड़ बोलते हैं, जो दूध चावल और फूल का जो है ये दिया जाता है। घर के जो है हर घर पे जहाँ पे भी हमने रंगोली बनाई है वहाँ पे दिया जाता है। और ये देखिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है। मेरी मार्गशीर्ष महीने की पूजा जो है संपन्न हो गई है। बाकी मैं इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों नहीं वीडियो ला रही थी, ये सब आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगी। तो आप आगे वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो है वो इंडिया का वीडियो होने वाला है। हम इंडिया गए थे, इंडिया में क्या हुआ क्या नहीं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूजा संपन्न होने के बाद बच्चे जब स्कूल से आते हैं तभी हम लोग जो है यहाँ पे प्रसाद जो है सेवन करते हैं। जो छोटा छोटा तुलसी जी के पास, घर के मंदिर के पास, बाहर, वो सब पत्ता मैं बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। मेरे घर के जगन्नाथ जी तो मेरे पति देव है तो वो खाते हैं जगन्नाथ जी का पत्ता। साथ में लक्ष्मी का पत्ता जो है वो मैं खाती हूँ, और जो बलभद्र जी का पत्ता रहता है मतलब जो भोग लगता है वो मैं अपने ससुर जी को देती हूँ वो खाने के लिए। तो बस इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हो गई। होप आपको अच्छा लगा होगा।